कांग्रेस में जो असंतुष्ट धड़ा है वो क्या कुछ कर रहा है, आपको बता दें कि आज उसी असंतुष्ट धड़े के नेता गुलाम नबी आजाद सुबह 10:30 बजे सोनिया गांधी, जो कि पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रह सकते हैं। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद कल असंतुष्ट नेताओं के साथ हुई बैठक में पास प्रस्ताव को पार्टी आलाकमान के सामने पेश करेंगे। इससे पहले 5 राज्यों में मिली चुनावी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट धड़े ने कल वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के दिल्ली स्थित निवास पर बैठक की है और बैठक के बाद एक बयान जारी करके कहा गया कि उनके मुताबिक आगे बढ़ने का एक मात्र तरीका सभी स्तर पर समावेशी नेतृत्व को अपनाना है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, यहाँ पर जो असंतुष्ट धड़ा है वो पहले ही ये जाहिर कर चुका है कि गांधी परिवार को नेतृत्व से अलग हो जाना चाहिए। अब ऐसे में खुद G23 पर ही कांग्रेस के ही लोग सवाल उठा देते हैं, तो क्या ये अभी भी दिशाहीनता की स्थिति बनी हुई है या वाकई में कोई सबक ले रही है पार्टी हार से? जी देखिए, जो G23 का अपना एक जो चिट्ठी लिखा गया था उनकी तरफ से, और उनमें जो अपना एक एजेंडा था उनका कि किस तरीके से एक कलेक्टिव लीडरशिप की जो बात हो, तो वो अपने उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और खासतौर पे अगर आपने देखा आदित्य की रविवार को जो CWC की बैठक हुई थी, उसमें जब पार्टी के प्रदर्शन को लेकर चर्चा हुई और आगे संगठनात्मक बदलाव की बात हुई, तो पार्टी ने एक मत से सोनिया गांधी को अधिकृत किया कि आप संगठनात्मक बदलाव के लिए जो कदम उठाने हो उठाएं। अब जब सोनिया गांधी की तरफ से उन राज्यों में जहां पे हार हुई है उसकी समीक्षा के लिए जो नियुक्तियां की गई है, जैसे गोवा के लिए रजनी पाटिल का नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए जितेंद्र सिंह का दिया गया है, पंजाब के लिए अजय माकन का दिया गया है, उत्तराखंड के लिए अविनाश पांडे का दिया गया है और मणिपुर के लिए जयराम रमेश का। तो इस अपॉइंटमेंट के ये जो अपॉइंटमेंट है ये कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से इसलिए किया गया है क्योंकि CWC में उनको अधिकृत किया गया है। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये कि असंतुष्ट धड़ा जो है, जो G23 है, वो इस अपॉइंटमेंट से भी खुश नहीं है और उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट मनमाने तरीके से किए गए हैं, क्योंकि जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है हार की समीक्षा के लिए, वो ही जिम्मेदार रहे हैं कई राज्यों में हार के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पार्टी में फैसले लिए जाते हैं उससे असंतुष्ट खेमा जो है वो नाराज है। कल रात में लंबी बैठक चली और बैठक में ये कहा गया कि कलेक्टिव लीडरशिप को सामने लाने की बात है, लेकिन साथ ही उसमें ये भी कहा गया है कि हम ये सब काम जो कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष से कांग्रेस हाईकमान से अपील भी की गई है कि वो लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ मिलकर एक मजबूत विकल्प तैयार करने की कोशिश करे, ताकि 2024 में बीजेपी को मजबूत एक प्रतिरोध दिया जा सके। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी घटित हो रही हैं, देखना है कि किस तरफ जाता है। सूत्र हमारे बताते हैं कि G23 के नेता इस बात को लेकर एक मत है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनको निकाल दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन वो अपनी बात कहते रहेंगे और अपनी इस तरह की और मीटिंग भी आगे करेंगे। अदिति, उमा, यहाँ पर कई बार ये भी सुनने में आता है और बताया जाता है कि असंतुष्ट धड़ा जब बात होती है कि कहीं ना कहीं उसका एजेंडा कांग्रेस को कमजोर करना है। जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का इस वक्त रहा है, 5 में से हमने देखा इन तमाम राज्यों में हार जिस तरह से कांग्रेस की हुई, क्यों असंतुष्ट धड़े को यहाँ कमजोर करने की प्रक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है? पार्टी को नहीं लगता, इतनी पुरानी पार्टी है, कि उसको आत्ममंथन की वाकई में जरूरत है? जी देखिए, जहां तक असंतुष्ट नेताओं की बात है तो कांग्रेस में ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि इनकी असंतुष्टि जो है वो बहुत हद तक उन बातों के लिए है जो मनोकामना इनकी पूरी नहीं हो पा रही, और क्योंकि पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। अब जैसे कि राज्यसभा की सीट की बात है तो कई बड़े नेताओं को ये लगता है कि राज्यसभा उनको नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया गया है, उनके हक को मारा गया है। तो ऐसे में जो लेकिन कांग्रेस के पास बहुत राज्यसभा की सीट है भी नहीं, तो ऐसे में हो कि इनको कैसे सेटल किया जाए, कैसे साथ लेकर चला जाए। जहां तक कमजोर करने की बात है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कल एक बयान जारी कर कहा कि इस तरह की बैठकों से कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दलील ये दी जाती है कांग्रेस की तरफ से कि ये जो नेता हैं वो जब चुनाव होता है तो उस समय बहुत ज्यादा अपनी शिरकत दिखाते नहीं, अपने आप को मोबिलाइज करते नहीं, वर्कर्स को मोबिलाइज करते नहीं, लेकिन जब पार्टी की हार हो जाती है तो उसके बाद ये मौका देखकर गांधी परिवार पर और कांग्रेस हाईकमान पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो खींचतान है यही एक मुख्य जो विवाद का विषय है, लेकिन समन्वय की कोई सूरत हाल बनती अभी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जया जी, बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज 10:30 बजे गुलाम नबी आजाद जो असंतुष्ट धड़े के नेता हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे।